अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने 17,000 कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ और क्या आपका कार्ड भी इसमें शामिल है? चले जानते हैं इस वीडियो में। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। तो मामला ये है कि देश के प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई ने 17,000 नए कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया है। बैंक ने कहा कि इन कस्टमर्स के लिए नए क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं। बैंक ने इंस्टेंट एक्शन लेते हुए हजारों नए कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड ब्लॉक किया है। ब्लॉक किए गए कार्ड्स की संख्या बैंक के क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो वो बनता है 0.1%। अब जानते हैं कि वजह क्या रही। तो बैंक ने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के पीछे ये रीजन बताया कि कथित तौर पर इन कार्ड का डेटा लीक हुआ और गलत यूजर्स तक पहुंचा। आईसीआईसीआई बैंक के एक स्पोक्सपर्सन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए करीब 17,000 क्रेडिट कार्ड गलती से उनके डिजिटल चैनल्स में गलत यूजर्स के लिए मैप हो गए थे। और ये चौंकाने वाला खुलासा तब सामने आया जब आईसीआईसीआई बैंक के संबंधित कस्टमर्स ने सोशल मीडिया पर बैंक के आई मोबाइल पे ऐप की सुरक्षा के बारे में अपनी आशंकाएं जाहिर की। यूजर्स ने बताया कि कार्ड नंबर और कार्ड सीवीवी समेत किसी दूसरे के क्रेडिट कार्ड की जानकारी ऐप के भीतर दिखाई दे रही थी। और इतना ही नहीं, इन कार्ड की डिटेल तक पहुंचना आसान था। साथ ही किसी दूसरे पर्सन के पेमेंट ऐप पर भी पहुंचा जा सकता था। ओटीपी होने के बावजूद पेमेंट की संभावना थी एंड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी हो सकती थी। लोगों की शिकायत करने के बाद बैंक ने इसे तुरंत ब्लॉक कर दिया। इस वायलेशन ने कस्टमर डेटा की सिक्योरिटी के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लागू किए गए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के बारे में भी अब महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली सबको डाउट तो होगा कि क्या उनका कार्ड सिक्योर है या नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक के प्रवक्ता ने इस घटना को स्वीकार किया और बताया कि हाल के दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलती से बैंक के डिजिटल चैनल्स के अंदर गलत यूजर्स तक जुड़ गए थे। अब बैंक के प्रवक्ता ने ग्राहकों को यह आश्वासन दिया है कि अब तक मिसयूज का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया था। एडिशनली बैंक ने जो भी कस्टमर्स इंपैक्ट हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम से, उनको ये आश्वासन दिया है कि किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए उचित मुआवजा कंपनसेशन उन कस्टमर्स को दिया जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का इस मामले पर यह भी कहना है कि गलत मैपिंग के बावजूद क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन होने की संभावनाएं बहुत कम है। इसकी वजह यह है कि कोई भी इंडियन ऑनलाइन वेबसाइट नए कस्टमर के मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड, जिसे हम ओटीपी कहते हैं, उसे भेजने का मैसेज देती है। खैर, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से संबंधित गड़बड़ी का यह मामला एक दिन पहले कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक के सख्त एक्शन के एक दिन के बाद ही सामने आया। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को आईटी नियमों के लगातार उल्लंघन के लिए ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने के साथ क्रेडिट कार्ड भी जारी करने से फौरन रोक लगा दिया है। तो ऐसे में आईटी सिस्टम से जुड़े हुए यहाँ पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब तो देखना तो ये होगा कि क्या आरबीआई इस तरीके का एक्शन आईसीआईसीआई बैंक पर लेता है या नहीं लेता है। अभी इस तरीके से पूरी जानकारी ये भी सामने नहीं आई है कि अब क्या कस्टमर्स का, जो पुराने कस्टमर्स है, उनका डेटा सिक्योर है या नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है कि आपके पास भी आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।